गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले अपना धनी का अकाउंट जो है परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो धनी की तरफ से फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ उससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए फुल डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धनी जो सभी यूजर के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि भाई हम आपको क्रेडिट लिमिट देंगे 0% इंटरेस्ट के साथ, जिसमें कि आपको क्या होगा कि आप जितना भी यूज़ करते हो उसको आप 3 टाइम में पेमेंट कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट आपको 60 दिन में रीपेमेंट करना रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पहले इनके जो फ्रॉड के तरीके हैं, इनके पहले डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने जैसे धनी में अकाउंट बना लिया ना, उसके बाद आपको धनी वाले बहुत कॉल करते हैं कि सर हम आपको धनी का क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं, आप उसको यूज़ कीजिए 0% इंटरेस्ट पे है। अगर आप उनको बोलना चाहोगे भाई साहब आपको 0% इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट लगता है ना, तो ये लोग आपको बहुत घुमाएंगे कि नहीं भाई हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जो फ्रॉड हो रहा है कैसे हो रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले आपको ये लोग लिमिट देते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 2000 से स्टार्टिंग इनकी लिमिट होती है। और बहुत सारे केस में क्या होता है, बहुत लोग को 1000 ही दे देते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि नॉर्मल लिमिट से और हायर लिमिट्स की बाद में। तो सबसे पहले जो नॉर्मल लिमिट की बात करें ना, नॉर्मल लिमिट 2000 से लेकर 5000 के बीच में मिलता है। जिसमें कि क्या होता है कि अगर आप उस लिमिट को यूज़ करना चाहेंगे ना, तो उसमें आपको पहले तो इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगर एक बार सब्सक्रिप्शन होता है तो मान लेते हैं। लेकिन जैसे आप पहले मंथ सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ना, उसके बाद आपको जितना भी यूज़ करेंगे आपको 3 महीने पे करना रहेगा, यानी 3 महीने में आपको पे करना रहेगा। यानी अगर आपको क्या होगा, अभी जो सब्सक्रिप्शन है आपको हर 1 महीने पे लेना रहेगा। तो आप जब अगले महीने जो यूज़ किए उसका पेमेंट करेंगे ना, उससे पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। मतलब कि आपने पहले महीने सब्सक्रिप्शन लिया और दूसरे महीने सब्सक्रिप्शन लिया और तीसरे महीने आपने पे तो 3 महीने में किया, लेकिन आपको 3 महीने में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा। यानी अगर आपने नॉर्मली बात करा जाए, जिसमें कि आपको क्या होता है, अगर 5000 की लिमिट मिली है तो उसमें आपको 199 प्लस जीएसटी करके समथिंग आपको 239 रुपये का इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हो गया 690 रुपये का इनका सब्सक्रिप्शन हो गया। मान लो कि जैसे कि आपने 5000 का लोन लिया, जिसमें आपको टोटल 690 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, लेकिन इनकी तरफ से बोला जाता है भाई कोई इंटरेस्ट नहीं। और मेन बात यह है, इनकी जितनी भी लिमिट होती है ना, आप उस लिमिट का सिर्फ 10% पर डे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 5000 का लिमिट मिला ना, तो आप सिर्फ 5000 उसके 500 रुपये ही पर डे यूज़ कर सकते हो। अब ये बताओ ये कौन सी लिमिट हुई यार। एक एग्जाम्पल मान लो, अगर आपने लिमिट भी दिया ना तो फुल दो है, क्योंकि अगर 5000 दिए तो कोई यूज़ करेगा तो चलो ठीक है। लेकिन पर डे का क्या है, लिमिट करता है, आप 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपने जितने का भी शॉपिंग किया है आज के डेट में ना, उसका 33% आपको सेम डे ही पेमेंट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए आज ही धनी के पे वॉलेट से अगर आपने 1000 यूज़ कर लिया है, तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको 3333 मतलब 333 रुपये आपको आज के ही डेट में पेमेंट करना रहेगा। 333 रुपये आपको 30 दिन बाद एंड 333 रुपये उसके 30 दिन बाद, यानी आपको टोटल 60 दिन का टाइम मिल जाता है। साथ ही साथ आपको 3 बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमें तो नहीं लगता कि कोई इनके कार्ड से मतलब लगातार कंटिन्यू, अगर आपको मान लीजिए 10,000 का लिमिट मिल गया, तो आप तो कंटिन्यू 10 दिन तो शॉपिंग करेंगे नहीं। सिंपल सी बात, अगर कोई धनी से पैसे क्यों लेना चाह रहा है या लोन आपसे क्यों लेना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट पैसे नहीं है। अगर वो बंदा उसके पास पैसे होते हैं, अगर 33% पे करेगा ही, फिर तो क्यों नहीं करेगा भाई साहब। अगर मान लो कि चलो ठीक है, एक ही दिन की बात होती है, एक ही दिन आप 33% पे कर दो, लेकिन कल दोबारा यूज करा फिर दोबारा 33%, यानी अगर उसको अगर 1000 रुपये की शॉपिंग करता है वो बंदा, तो उसको 333 रुपये रिटर्न कर दिया। फिर कल वापस 1000 रुपये की शॉपिंग करा, तो फिर 300 रुपये रिटर्न कर दिया। फिर अगले दिन 1000 का शॉपिंग किया, फिर आपको 333 रुपये रिटर्न करना पड़ा। मतलब अगर उस बंदे के पास इतना पैसा होता है तो 300 रुपये करके आपको 3 दिन में जो रिटर्न करेगा 1000 रुपये, इससे अच्छा एक ही बार में 1000 रुपये का शॉपिंग ना कर लें। पैसे क्यों लेते हैं यार। और बात करते हो 2% कैशबैक की, ऑलमोस्ट यार 2% कैशबैक नहीं दिया जाता अभी। अब कितना भी शॉपिंग करोगे ना, उसमें आपको 1% या तो ये लोग दिखा देंगे 1.5% तक का कैशबैक देते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस अकाउंट को कैसे डिलीट करोगे। तो सबसे डिलीट करने की बात है तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, सबसे पहले आपको अपना धनी वॉलेट ओपन कर लेना एंड नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सिंपल से ऊपर आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। जैसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कंटेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल से उस पर क्लिक करें। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है धनी पे, धनी वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड में आपको ऑप्शन आ जाएगा धनी लोन्स एंड धनी फ्रीडम कार्ड एंड सब। थर्ड ऑप्शन पे मिल जाता है धनी डॉक्टर। तो अगर आपको डॉक्टर के डिपार्टमेंट में अगर कोई कंप्लेन करनी है तो वहाँ से कर सकते हैं, और या तो फिर इनका जो टोल फ्री नंबर है उन पर कॉल करके आपको बोलना है भाई साहब हमारा जो अकाउंट है परमानेंटली ब्लॉक कर दो। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड की बात करें तो सिंपल से यहीं पे आपको एक सपोर्ट एट द धनी का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको मेल करना रहेगा। मेल में क्या करना रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लाइव मेल भी आपको कर दिखा रहा हूँ। सिंपल सबसे पहले आपको इस पर मेल पर क्लिक करके इनको मेल करना रहेगा, प्लीज़ क्लोज माई अकाउंट परमानेंटली। साथ ही साथ इसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल से तो अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल अपना यहाँ पे मेंशन कर देना है एंड साथ ही साथ आपका नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद क्या होगा, ये धनी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे तो बोलेंगे सर आप अपना अकाउंट मत क्लोज कीजिए। तो आप बोला भाई साहब कि हमको नहीं चलाना आपका धनी सानी वॉलेट, आप अपना रखो। आपको सिंपल से उनको क्या करना है कि भाई साहब हमारे अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट कर दो, या तो फिर आप सबसे पहले जो है इनका एप्लीकेशन डिलीट कर दो, ताकि इनसे झंझट ही खत्म हो जाए। कभी अगर कोई कॉल भी करता है कि सर आप हमारा मतलब धनी वॉलेट यूज़ कीजिए ना,
बोले भैया हमने डिलीट कर दिया, हमको यूज करना आता ही नहीं, सिंपल सी बात है। या तो फिर आपको ऐसे मेल करके आप इनका जो अपना परमानेंटली अकाउंट है डिलीट करा सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो धनी की तरफ से फ्रॉड किया जाए इससे बच सकते हैं। तो गाइस आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।